आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। आइए जानते हैं आज की रिपोर्ट क्या कहती है रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में। वीडियो की शुरुआत करेंगे हम नोवोरोसियास्क से। वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, गलती से जानबूझकर, तो जरूर कर दीजिएगा। मैं हर वीडियो में इसका जिक्र करता हूँ, इससे हमको हौसला मिलता है ऐसी वीडियोज रोज आप तक पहुंचाने का, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचाने का। पहली खबर यह है डैमेज के बारे में। कल हमने शायद थोड़ा सा जिक्र किया था इस बात का। यूक्रेन का कहना था कि इन्होंने एक रशियन सबमरीन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया था और तबाह कर दिया था, लेकिन रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा कल ही इस बात को झूठा साबित कर दिया गया। इनका कहना था कि ये झूठा है, क्लेम है, और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी निकल कर आई थी जो कि यहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा डैमेज हमें दिखाती हैं। और ये जो सबमरीन है जो कि क्लेम कर रहा है यूक्रेन, इस पर कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये रूसी रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर एक दो बार कहा है बीते एक दो दिन में। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं क्या क्या चीजें लिखी हैं रिपोर्ट में। यहाँ पर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जो सबमरीन है वो बिल्कुल सही हालत में है। सबमरीन को कोई नुकसान नहीं हुआ है या फिर ना के बराबर नुकसान हुआ है, ये रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट, 94 यूक्रेनियन ड्रोन्स को मार गिराया गया था अलग अलग इलाकों में, और ये बात हो गई। हाँ, अब बात करते हैं आज की दो मुख्य सबसे इंपॉर्टेंट खबरों की। उसके बाद हम फ्रंट लाइन भी देखेंगे। फ्रंट लाइन भी जरूरी है, वो तो रोजाना ही जरूरी होती है, वो वीडियो का आधार है। लेकिन पहले देखिए मिलिट्री सपोर्ट के बारे में। ये पहली सबसे जरूरी खबर आज की वीडियो की। बहुत सारे देशों ने आज यूरोपियन यूनियन की रैमस्टेन मीटिंग में प्लेज किया है। 15 देशों ने प्लेज किया है, वादा किया है कि यूक्रेन को सप्लाई जारी रखेंगे। और संख्या देखिए इसकी। जर्मनी के द्वारा 11.5 बिलियन यूएस डॉलर्स की संख्या राशि दी गई है। और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 600 मिलियन यूके पाउंड्स की राशि दी गई है, इसका वादा किया गया है। और इसके बाद कनाडा हो गया। कनाडा ने 30 मिलियन इनके देश की जो भी राशि है ये देने का वादा किया है। नीदरलैंड्स ने 700 मिलियन यूरोस का वादा किया है। मोंटीनेग्रो ने भी कुछ वादे किए हैं यहाँ पर। प्रिपेयरिंग अ कंट्रीब्यूशन टू पीयूआरएल प्रोग्राम। हाँ, इन्होंने वादा किया है कि ये अमेरिका से जो हथियार खरीद कर यूरोपियन यूनियन देगा यूक्रेन को, इसमें ये सहयोग करेंगे मोंटीनेग्रो। डेनमार्क ने कहा है कि ये 250 मिलियन यूरोस की सहायता अलग अलग क्षेत्र में देंगे यूक्रेन को, हथियारों के क्षेत्र में। ये सारी हथियारों के क्षेत्र में ही सहायता की बात हो रही है, ये कोई आर्थिक सहायता नहीं है, ये सैन्य सहायता है, हथियारों के सहायता है ये। एस्टोनिया ने कहा है कि ये 142 मिलियन यूरोस देंगे, ये इनकी कुल इकोनॉमी का 0.25% है। लातविया ने कहा है कि ये 110 मिलियन यूरोस देंगे। और लिथुआनिया ने कहा है कि ये 220 मिलियन यूरोस देंगे, जैसे थोड़ा ज्यादा। लक्समबर्ग ने 100 मिलियन यूरोस कहा है। न्यूजीलैंड ने 15 मिलियन यूरोस कहा है। पोलैंड ने बहुत सारी 155 मिलीमीटर की आर्टिलरी शेल्स का वादा किया है, और कुछ वादे किए हैं, हथियार अलग अलग ये देगा पोलैंड। और पोर्टुगल पोर्टुगल यहाँ पर चेक रिपब्लिक का जो आर्टिलरी शेल्स का इनिशिएटिव है, इसके लिए 10 मिलियन यूरोस की संख्या राशि देगा। और हाँ नहीं, चेक रिपब्लिक का जो इनिशिएटिव है आर्टिलरी और ड्रोन्स में, इनमें सहायता करेगा। और 10 मिलियन यूरोस की राशि अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स के लिए देगा, ये यूक्रेन के लिए सहायता करेगा। चेक रिपब्लिक 7,60,000 आर्टिलरी शेल्स का वादा कर चुका है, और ये फाइनेंस करेगा, इसका पूरा खर्चा उठाएगा चेक रिपब्लिक। ये बहुत प्रकार की सहायताएं दी जा रही हैं। ये मेरी एक विचारधारा को कंफर्म कर देते हैं, फिर से एक बार इसकी पुष्टि कर देते हैं, जो मैं हर वीडियो में, अक्सर वीडियोस में कहता रहता हूं कि यह युद्ध किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होने वाला है। यूरोप इस युद्ध को खत्म नहीं होने देगा। और इसका जो सोर्स होगा, ये ज्यादातर सोर्स इसका फ्रोजन रशियन एसिड से भी आ सकता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि रूस की संपत्ति चोरी हो चुकी है। 210 बिलियन यूरोस की संपत्ति चोरी हो चुकी है, यूरोप ने कर ली है, यूरोपियन यूनियन ने कर ली है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के बाहर भी कुछ देश हैं जो यूरोप का भाग हैं, जैसे कि सर्बिया,
हो गया, और भी कुछ देश हैं, लेकिन इनके द्वारा सहायता नहीं दी जा रही है यूक्रेन को। यूरोपियन यूनियन में भी मैं आपको एक राज की बात बताऊं, राज की क्या, एक ओपन बात है, इसको हर कोई जानता है कि यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है, अध्यक्षता है, ये हंगरी के पास है। हंगरी लीडर है इस समय यूरोपियन यूनियन का, और हंगरी की बातों को नजरअंदाज करके, लीडर की बातों को साइड में करके, और यूरोपियन यूनियन के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ये किस स्तर पर ये चीज पहुंच चुकी है, अब आप इस एक लाइन से ही अंदाजा लगा लिए होंगे। जर्मनी ने 2 पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर दिए हैं यूक्रेन को, जो कि इन्होंने अगस्त में वादा किया था, और एक 9वां आईरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर दिया है। जर्मनी सबसे आगे इस समय दिखाई देता है यूक्रेन को सहायता देने के मामले में। रूस से भी हम एक दो खबरों की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम फ्रंटलाइन की ओर बढ़ेंगे। आज हम ज्यादा राजनीतिक बातें नहीं करेंगे। लॉसेस ऑफ आर्मर्ड फोर्सेस ऑफ यूक्रेन, रूसी रक्षा मंत्री के द्वारा एक आधिकारिक तौर पर यह बताया गया है कि 2022 से लेकर 2025 तक, यानी जब से ये युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक 15 लाख यूक्रेनियन सैनिक लगभग मारे गए हैं, और 3 लाख यूक्रेनियन सैनिक लगभग इस प्रकार से घायल हो गए हैं गंभीर रूप से कि वो युद्ध में नहीं लौट पाएंगे। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आंख चली गई। इस प्रकार से कुल नुकसान जो कि यूक्रेन ने कितने सैनिक खो दिए, ये 18 लाख है। इसमें आंशिक रूप से घायल जो सैनिक है, इनकी संख्या को नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि आंशिक रूप से जो घायल होते हैं सैनिक, उनको ट्रीटमेंट देकर हॉस्पिटल्स में, और कुछ दिन बाद फिर वापस फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है। लेकिन जो सैनिक अब यूक्रेन खो चुका है, जो अब युद्ध में नहीं लड़ पाएंगे, इसमें 15 लाख मारे गए सैनिक और 3 लाख ऐसे सैनिक जो कि इतना गंभीर रूप से घायल हैं कि अब वो नहीं लौटेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। रूस और भारत के बीच में एक मिलिट्री एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि बहुत जरूरी बात है। कल भी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था। इस एग्रीमेंट के तहत भारत की सेनाएं भारत के हथियारों सहित रूस में डिप्लॉय की जा सकती हैं, अगर भारत और रूस को इसकी आवश्यकता का एहसास होता है। अगर इसकी जरूरत पड़ती है, दोनों देश एग्री करते हैं, तो ये हो जाएगा। और यही सेम केस रूस के लिए भी है। रूसी सेनाएं और रूस के हथियारों सहित भारत में डिप्लॉय हो सकती हैं, अगर दोनों देशों को इसकी जरूरत पड़ती है तो। ये एक प्रकार से नाटो के आर्टिकल 5 जैसा ही आप समझ सकते हैं कि अगर भारत पर संकट आता है बहुत भारी, और भारत को आवश्यकता है इस चीज की, तो रूस अपने सैनिक और हथियार भारत में डिप्लॉय करेगा, सेनाएं डिप्लॉय करेगा। और अगर रूस को बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है तो भारत भी डिप्लॉय करेगा। इसका रिएक्शन इमीडिएटली आया है यूएस एम्बेसी इंडिया के द्वारा। अमेरिकन एम्बेसी जो इंडिया में ऑपरेट करती है, इनकी ओर से रिएक्शन आया है कि भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भारत सबसे ओल्डेस्ट सभ्यता है, ये है वो है। भारत की तारीफ हो रही थी, मक्खन लगाया जा रहा था भारत को। और अमेरिकन टीम्स भी आई हैं हाल ही में यहाँ पर भारत के साथ कुछ हालातों में कुछ ठीक ठाक करने, क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। भारत और अमेरिका के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं। अमेरिका को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन भारत ये बात जानता है, बहुत पहले से जानता है कि अमेरिका को जब तक इनकी भाषा में उत्तर ना दिया जाए तब तक ये मानते नहीं है। आज की पहली अपडेट, आज का पहला मैप अपडेट हम कह सकते हैं। मैप पर जो बदलाव किया गया है, ये यूक्रेन के खाते में है। ये एक छोटा सा गांव आप देख पा रहे हैं, ये यूक्रेन के खाते में कर दिया गया, और काफी सारा जंगल का मैदानी इलाका ये एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो के आधार पर कर दिया गया है। ये एक कंफर्मेशन हमें देता है कि एटलीस्ट कुछ ना कुछ कुपियांस्क फ्रंट लाइन पर हो रहा है, यूक्रेन के द्वारा कुछ जोर आजमाइश की जा रही है। और हालांकि इसका वीडियो सबूत लोड नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, मैं इसका लिंक पेस्ट कर दूंगा, आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देख पाएंगे हमारे और चैनल से। तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। पहली सफलता तो हमने देख ली, यूक्रेन के खाते में थी। दूसरी सफलता के लिए हम देख रहे हैं, ये रही दूसरी सफलता। ये लिमान फ्रंट लाइन में पड़ती है। ये छोटा सा जंगल का इलाका और कुछ ट्रेंचेस यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रूसी सेना के खाते में आई हैं। एफपीवी ड्रोन के सबूत के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तीसरी सफलता आज की, मतलब तीसरा मैप अपडेट, ये रूस के खाते में है। पहला मैप अपडेट यूक्रेन के खाते में था, दूसरा और तीसरा, ये तीसरा है।
ये रूस के खाते में है। ये मैदानी इलाका रूसी सेना के कंट्रोल में दिखा दिया गया है एफपीवी ड्रोन वीडियो के आधार पर, एफपीवी ड्रोन स्ट्राइक वीडियो के आधार पर। और यहाँ बीचों बीच में जो यूक्रेनियन सैनिक इंसर्कल्ड है, ये लगातार अब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जो जिन्होंने सरेंडर कर दिया वो बच गए, जो नहीं किया वो मारे गए और मारे जा रहे हैं। शायद अब ज्यादा बचे भी ना हो, मेरे ख्याल से 300-400, बहुत मुश्किल हुआ तो 300-400 बचे होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। पिशाने गांव, ये आज की चौथी सफलता है और रूसी सेना की तीसरी सफलता है। यूक्रेन के लिए एकमात्र सफलता कुपियांस्क में थी और ये रूसी सेना की आज की तीसरी सफलता है। ये आप गांव देख पा रहे हैं, एक गली का गांव, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इस बात की आधिकारिक पुष्टि भी की गई थी रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा। वॉस्तव ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये चीज पड़ती है। और पांचवा नहीं, यहाँ पर कोई सफलता नहीं है। पांचवा सफलता, हाँ, पांचवा मैप अपडेट और रूस की चौथी सफलता। ये मैदानी इलाका आप देख सकते हैं, इसमें कुछ रिहायशी इलाका भी शामिल है। ये कौन सा गांव है? स्टेपनोर्सिस्क शहर है, ये गांव नहीं है, शहर है। स्टेपनोर्सिस्क शहर में ये सफलता देखने को मिलती है। इसके आसपास ये मैदानी इलाके, रेलवे लाइन के आसपास के इलाके, कुछ ये सब आप देख सकते हैं सफलता क्या कैसी है। और ये थी आज की वीडियो की बात। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।